जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके लिए फ़ोटोशॉप का एक ट्यूटोरियल लेकर के आ रहे हैं, जिसमें फ़ोटोशॉप आपका बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक हम इसमें कवर करेंगे। और ये क्लास आपको पर डे एक मिलेगा, जिसमें आप फ़ोटोशॉप को अच्छा से सीख सकते हैं। अपना थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके आप जो है कि फ़ोटोशॉप को अच्छा से सीख सकते हैं। तो अगर आपके पास 5 मिनट और 10 मिनट का टाइम बच रहा है तो पर डे ये आपका ट्यूटोरियल आने वाला है। आप एक ट्यूटोरियल पर डे देखें और अपना फ़ोटोशॉप को बेहतरीन बनाएं। तो हम आज फ़ोटोशॉप का पहला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम बेसिक लेवल से सारे चीज़ों को, डाउट्स को क्लियर करेंगे। और आप अगर नए हैं, फ़ोटोशॉप यूज़र है, फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हैं, अगर आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम आइए फ़ोटोशॉप को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फ़ोटोशॉप पहले होता क्या है। तो फ़ोटोशॉप के बारे में अगर हम बता दें दोस्तों, तो फ़ोटोशॉप एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक एडोबी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और इसमें फ़ोटोशॉप के बहुत सारे जो है आपको वर्जन्स मिल जाते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से फीचर्स वगैरह भी चेंज होते हैं। और सबसे पहले तो हम फ़ोटोशॉप 7.0 में बेसिक लेवल पे हम लोग जो है एडिटिंग करना सीखेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे इसके वर्जन में भी हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और उस सारे चीज़ों को भी हम ट्यूटोरियल पे जानेंगे। तो हम फ़ोटोशॉप खोलने के लिए करते क्या है, तो फ़ोटोशॉप को खोलने के लिए हम स्टार्ट बटन पे जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं PHOTOSHOP। तो ऐसे अगर अपने कंप्यूटर में आप फोटोशॉप खोलते हैं तो ये फोटोशॉप आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे फोटोशॉप खुल जाएगा। तो ये एडोब फोटोशॉप 7.0 जो बेसिक लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बेसिक के स्टूडेंट हैं तो पहले आप फोटोशॉप 7.0 सीखें, उसके बाद आप 6 में या 2023 में या कहीं पे भी जा सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा से समझ में भी आएगा। तो पहले बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, तब जा करके आप अदर फीचर्स पे भी वर्क कर सकते हैं। तो फोटोशॉप कुछ इस तरह के इंटरफेस में आपका खुल जाएगा। यहाँ पे 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको एक लेयर बोलते हैं, एक को हम लोग टूल्स बोलते हैं, और एक आपका जो ऊपर में दिख रहा है इसको हम लोग ऑप्शंस बोलते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स जो हैं, ये 3 आपके फीचर्स हैं, इसकी ज़रूरत होती है फ़ोटोशॉप में वर्क करने के लिए। अगर मान लिया जाए हम तीनों को हाइड करते हैं, एक एक करके बारी बारी से हम हटा देते हैं, और फोटोशॉप कुछ इस तरह के इंटरफेस में अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो पहले आपको 3 ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है जो आपको यहाँ पे था। तो एक टूल्स था, एक लेयर था, एक ऑप्शन था। तो इसे हम लोग लाएंगे कैसे? तो दोस्तों इसको लाने के लिए हमें विंडोज़ में जाना होगा, और विंडो में जाने के बाद अगर हम टूल्स पे क्लिक करते हैं तो ये टूल्स आ जाता है। यहाँ से हम इसे मूव कर सकते हैं। ये जो हरा कलर का छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, ये एरिया, यहाँ से माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको उठा करके हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर हम विंडोज़ में जाते हैं। विंडोज़ में जाने के बाद हमें एक ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, फिर हम यहाँ से जो हरा वाला पॉइंट होता है इसको क्लिक करके हम ऊपर में इसको सजा लेते हैं। उसके बाद फिर विंडोज़ में जाते हैं। अब एक मुझे लेयर की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों लेयर लाने के लिए विंडोज़ में मुझे यहाँ पे एक लेयर मिल जाता है। हम यहाँ से लेयर पे क्लिक करेंगे तो लेयर का बॉक्स आ जाता है, जिसमें 3 चीज़ होता है, एक चैनल्स होता है, एक पाथ होता है और एक लेयर होता है। तो हम लेयर पे टिक आउट करेंगे और इसको उठा करके राइट हैंड साइड में हम यहाँ पे रख लेते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये मेरी परफेक्ट सेटिंग, जो स्टार्टिंग सेटिंग होती है स्टार्टअप की, वो मेरी हो चुकी है। और ये 3 चीज़ की ज़रूरत होती है ऑप्शंस की, जिसको हम लोग यूज़ करके फ़ोटोशॉप में अच्छा अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये रहा आपका जो फ़ोटोशॉप का वर्क स्पेस एरिया है, वो ये है, जिसमें हम लोग अपना फ़ोटो लेकर के, नया पेज लेकर के अलग अलग से हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें हम फ़ोटो लेने की बात आती है। अब ये फ़ोटोशॉप तो खुल चुका है, यहाँ से मिनिमाइज़ होता है, फिर यहाँ से मिनिमाइज़ करके ऊपर ला सकते हैं। मैक्सिमाइज़ छोटा होता है, मैक्सिमाइज़ बड़ा होता है, क्लोज़ करेंगे बंद हो जाएगा। तो अगर बंद करना होता है तो यहाँ से क्लोज़ बटन पे क्लिक करते हैं तो ये बंद हो जाता है। अब मुझे फ़ोटो लाना है, फ़ोटो बनाना है, तो इसके लिए करना क्या होगा, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद ओपन में जाएंगे। कभी भी मुझे नया फ़ोटो लेना होता है तो हम यहाँ से ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो एक आपका ब्राउज़र खुलेगा यहाँ से, जहाँ से आप फ़ोटो को सर्च करेंगे, यानी खोजेंगे। तो फ़ोटो को देखते हैं कि मेरे पास फ़ोटो कहाँ पे है। तो जो फ़ोटो होगा उसे हम यहाँ से अपने ड्राइव में, कंप्यूटर्स में सर्च करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से डेस्कटॉप पे जाते हैं और डेस्कटॉप पे जाने के बाद एक फ़ोटो को हम सर्च कर लेते हैं। ये रहा हमारे एक फ़ोटो, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे दोस्तों ओपन करेंगे, ये फ़ोटो कुछ इस तरह के इंटरफेस में दिखेगा, जिसमें यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज। इसकी बहुत ज़रूरत होती है, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये फ़ोटोशॉप का आपका वर्क स्पेस एरिया है, जिसमें ये आपका एक फ़ोटो रहा। अगर आप चाहते हैं तो एक और फ़ोटो भी ला सकते हैं, जैसे कोई चीज़ का एक और फ़ोटो लाना है आपको, जैसे मान लीजिए ये टैली का मुझे फ़ोटो लाना है, हम इसे ओपन करते हैं तो ये फ़ोटो मेरे को यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जितने सारे भी फ़ोटोज़ चाहिए, आप यहाँ पे डबल क्लिक करके और भी ला सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका, आपके पास फाइल में जाना है, ओपन में जाना है, और ओपन में जाने के बाद यहाँ से आपको फाइल को सर्च करना है जो फ़ोटो आप लाना चाहते हैं। जैसे न्यू का फ़ोटो लाना चाहते हैं, क्लिक करके ओपन करेंगे, फाइल, ओपन,
ओपन में जाने के बाद हम यहाँ से न्यू का फ़ोटो चाहिए तो सेलेक्ट करके ओपन करते हैं, तो ये फ़ोटो यहाँ पे मुझे आ जाता है। तो इस तरह से आपको जितने सारे भी फ़ोटो चाहिए, ये मल्टी फ़ोटो आप ला सकते हैं अनलिमिटेड। तो आप वन स्क्रीन पे जितने सारे भी फ़ोटो ला करके आपको वर्क करने की ज़रूरत होती है, आप उसे ला सकते हैं। अगर फ़ोटो को हटाना होता है तो यहाँ से क्लोज करते हैं, हट जाता है। अगर इस फोटो को बड़ा करना होता है तो यहाँ से मैक्सिमाइज़ करते हैं, फ़ोटो वन स्क्रीन में दिखेगा। इसके पीछे मुझे एक फ़ोटो और है, तो हम फिर से अगर यहाँ से हम लोग मैक्सिमाइज़ करते हैं तो फिर नॉर्मली ये हो जाता है। मिनिमाइज़ करते हैं तो ये फ़ोटो टास्क बार में नीचे में यहाँ पे आ जाता है। फिर मिनिमाइज़ करते हैं तो ये फ़ोटो यहाँ पे आ जाता है। मिनिमाइज़ करेंगे फ़ोटो ऊपर चला जाएगा। फिर इसको भी अगर हम मिनिमाइज़ करते हैं तो फ़ोटो ऊपर चला आता है। मैक्सिमाइज़ से फुल स्क्रीन में हो जाता है। और इसे जूम करने के लिए कंट्रोल+ बटन से हम इसे जूम कर सकते हैं। क्लोज करना हो तो यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए इसे मैक्सिमाइज़ करना होता है, यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर ले। अगर जूम करना होता है किसी पार्टिकुलर एरिया को तो कंट्रोल और प्लस बटन प्रेस करके हम इसे जूम कर सकते हैं, कुछ इस तरह। माउस का जो स्क्रॉल होता है, जो गोल वाला बटन, उसे अगर आप मूव करते हैं तो ये फ़ोटो आपको ऊपर नीचे या लेफ़्ट राइट की तरफ मूव करेगा। यहाँ से भी स्क्रॉलिंग पॉइंट दिया हुआ है जिससे आप ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे। अगर इस फोटो को छोटा करना होता है तो कंट्रोल के साथ अगर आप माइनस बटन प्रेस करते हैं तो ये फ़ोटो आपका छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और माइनस को प्रेस करेंगे तो ये फ़ोटो मेरा छोटा होता है। और यहाँ से अगर हम फिर से मैक्सिमाइज़ क्लोज कर लेते हैं तो ये नॉर्मल हो जाता है। अगर ये फ़ोटो मान लीजिए अगर नॉर्मल हो गया, हम कंट्रोल माइनस करके इसे छोटा कर दिए हैं, तो फिर से कंट्रोल प्लस करके इसे हम बड़ा करके एक्चुअल और फिट विंडोज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रही फ़ोटो लाने की बात, और कैसे हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं फ़ोटो को, जो आपके पेज में आया हुआ है। तो ये काम आपका हो गया। इस तरह से हम लोग फ़ोटो को ऑपरेट करते हैं। एक और फ़ोटो लेना है, डबल क्लिक करेंगे पेज में तो भी मेरे पास फ़ोटो आ जाएंगे, और यहाँ से हम एक न्यू का फ़ोटो लेकर के ओपन कर लेते हैं, इस तरह से। अब ये दोस्तों फ़ोटो आप लाना समझ गए, फ़ोटो को हटाना समझ गए, यानी फ़ोटो को क्लोज करना समझ गए। इतना ऑप्शन आपका क्लियर हुआ। अब इसमें दोस्तों फ़ोटो को काटने का तरीका हम बताएंगे। फ़ोटो काटने के लिए हमें फ़ोटो लेने की ज़रूरत है, तो फाइल में जाकर के ओपन में जाते हैं। ओपन में जाने के बाद फिर से हम इसी फ़ोटो को सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। ये फ़ोटो आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब दोस्तों इस फ़ोटो को काट करके अगर दूसरे पेज में मुझे लेकर के जाना है तो उस काटने को हम लोग कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मुझे नया पेज लेना है तो फाइल में जाते हैं, न्यू बटन पे जाते हैं। नया पेज लेने के लिए यहाँ से फाइल का एक साइज़ यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर अगर आप A4 साइज़ में काम करते हैं, जो सेंचुरी पेज का साइज़ होता है, तो A4 लीजिए। अदरवाइज़ पोस्टर वगैरह के लिए साइज़ अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ से कस्टम में जाइए। कस्टम में जाने के बाद यहाँ से आप इंच को सेलेक्ट कीजिए, डाटा इंच सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से इंच पिक्सल्स को सेलेक्ट कीजिए। अब आपको कितना इंच का फ़ोटो चाहिए, मान लीजिए अगर 2 फीट का चाहिए तो उसमें 24 इंच होता है, तो 24 इंच गुने 24 इंच का फ़ोटो 2 फीट बाई 2 फीट का फ़ोटो बनेगा, और इसे हम ओके कर लेते हैं। तो ये दोस्तों एरिया बना, ये 2 फीट का फ़ोटो आएगा, राइट, 2 फीट का। तो इस तरह से आप इंच में डिस्ट्रीब्यूट करके और अपना एरिया को समझ सकते हैं कि आप फ़ोटो जो बनाने वाले हैं, एल्बम जो बनाने वाले हैं, उसका एरिया क्या होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप एल्बम जो बनाने वाले हैं, चाहे फ़ोटो डिज़ाइन करने वाले हैं या पोस्टर डिज़ाइन करने वाले हैं, तो उसके लिए आप कितना इंच का फ़ोटो लेना चाहते हैं, मतलब कितना इंच का वर्क स्पेस लेना चाहते हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 36 इंच का चाहिए तो आपको 36 इंच यानी 3 फीट का हो जाएगा। 3 फीट बाई 2 फीट का चाहिए, 24 इंटर करेंगे तो ये 3 बाई 2 का एरिया है, यानी 3 फीट बाई 2 फीट। अगर इसे हम प्रिंट मारते हैं तो 3 फीट बाई 2 फीट के एरिया में ये प्रिंट आएगा। तो ये इस तरह से आप पेज ले लेते हैं हम लोग, एक नया पेज। अब इस फोटो को काट करके इस पेज में रखने का तरीका समझ लेते हैं। इसके लिए हम अभी कुछ तरीके बताएंगे। जितने तरीके होते हैं फ़ोटो को काटने का, सारे तरीकों को हम कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल का ऑप्शन लेंगे, रेक्टेंगल से फ़ोटो काटेंगे, और जिस एरिया को आपको काटना होता है उस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। इसको मूव बटन बोलते हैं, मूव टूल, जिसको हम लोग भी से शॉर्टकट की भी होता है, या फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो उठा करके लेफ्ट क्लिक के साथ हम इसमें रख लेते हैं। तो ये फ़ोटो कट कर यहाँ आ जाता है। हालांकि एरिया बहुत ज़्यादा है, 3 फीट बाई 2 फीट है, इसलिए छोटा लग रहा है। हम इसे कंट्रोल और अल्ट बटन प्रेस करेंगे। अगर हम ऐसे भी बड़ा करते हैं दोस्तों फ़ोटो को, तो ये बड़ा होता है। जैसे हम अप्लाई बटन पे क्लिक किए, फ़ोटो को सेलेक्ट किए, तो चारों कॉर्नर दिख रहा है। हम यहाँ से ऐसे खींच करके फ़ोटो को बड़ा कर लेंगे, लेकिन देखिए फ़ोटो किस तरह से बिगड़ जा रहा है। ये फ़ोटो अच्छा तरीके से बड़ा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, शिफ्ट और अल्ट बटन प्रेस करना होगा। अब ये परफेक्ट चारों तरीके से, यानी चारों कॉर्नर से सामान्य वे में आपका बड़ा होगा और छोटा होगा। देखिए जैसे फ़ोटो आपका बिगड़ेगा नहीं, ये परफेक्ट तरीके से बड़ा होगा। और इसको हम अप्लाई करेंगे, फिर से जहाँ पे उठा करके डालना है डाल सकते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए इस फोटो को बड़ा करने के लिए बाउंड्री बॉक्स आपको दिख ही नहीं रहा हो, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए अप्लाई बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो बाउंड्री बॉक्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस पर अगर टिक आउट करेंगे तो ये बाउंड्री बॉक्स हट जाता है। अब आपको बोला जाए कि इस फोटो को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, तो ये फ़ोटो आपसे बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इसकी बाउंड्री बॉक्स खत्म हो चुकी है। तो ये फ़ोटो हम लोग बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मुझे बाउंड्री बॉक्स पे क्लिक करना होगा। फिर बाउंड्री जब दिखेगा तो हम अपने एरिया से माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं।
अगर ये बिगड़ ना पाए फ़ोटो, इसके लिए हम लोग शिफ्ट और अल्ट को प्रेस कर लेते हैं, तो ये फ़ोटो परफेक्ट तरीक़ा से ये आपका बन जाता है। ये रोटेशन भी होता है फ़ोटो को, जिस हिसाब से लेकर के जाइएगा तो आप रोटेट भी फ़ोटो को इस तरह से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। हम शिफ्ट और कंट्रोल बटन प्रेस करके लेफ्ट क्लिक को हम आगे पीछे कर रहे हैं, तो इस तरह से आपका फ़ोटो बन रहा है, राइट। तो ये चीज़ आपका हो जाता है। फिर से हम अप्लाई करके इसको अप्लाई कर लेते हैं। अब दोस्तों मान लिया जाए ये बाउंड्री वर्क्स दिख रहा है, तो आप अप्लाई कर लेना है। मान लिया जाए विंडोज़ में जाकर के ऑप्शंस को हटा देते हैं। अब तो बाउंड्री वर्क्स नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अगर मान लिया जाए ये खत्म हो जाए, जैसे हम विंडोज़ में जाए, ऑप्शन में जाए, शो विंडोज़ पे क्लिक किया और बाउंड्री वर्क्स को खत्म कर दिए। अब बोलिए, अब अप्लाई कर दिए, अब ये फ़ोटो में हुआ ना झंझट, अब ये बार आपसे होगा ही नहीं। आप लाख कोशिश करेंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, विंडोज़ में जाना है, ऑप्शंस को पहले दिखाना है। इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम ही बोला था कि जब भी हम फोटोशॉप में काम करते हैं तो ऑप्शंस की काफ़ी ज़रूरत होती है। ऑप्शन में लाए, बाउंड्री बॉक्स पे क्लिक किए, अब हो गया ना आपका ऑप्शंस। अब शिफ्ट अल्ट प्रेस किए और इसको जितना छोटा बड़ा किए उतना छोटा बड़ा करके और यहाँ से अप्लाई कर लिए, ये फ़ोटो परफेक्ट तरीक़ा से अप्लाई हो जाता है। तो एक तरीका ये हुआ काटने का। दूसरा तरीका, ये फ़ोटो अगर बिगड़ जाता है तो यहाँ से फाइल में जाएंगे, रिवर्ट पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा तरीका, इस बटन पे हम राइट क्लिक करेंगे तो एक इसमें ऑप्शंस मिलेगा इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से फ़ोटो को हम सर्कल में काटते हैं। रेक्टेंगल में काटना हो तो रेक्टेंगल यूज़ कीजिए और मार्क्यू टूल का इस्तेमाल आप सर्कल में काटने के लिए कीजिए। फिर भी प्रेस कीजिए कीबोर्ड का, या फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसे उठा करके दूसरे पेज में डाल लीजिए। फ़ोटो पेज काफ़ी बड़ा है इसलिए फ़ोटो छोटा आ रहा है। इसे बड़ा करना है तो शिफ्ट और अल्ट बटन को प्रेस कीजिए और तब इसको अपने हिसाब से अरेंज करके बड़ा करके अप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह से ये फ़ोटो आपका डिज़ाइन हो जाता है। अब दोस्तों एक बात आती है कि ये फ़ोटो इसके पीछे चला जा रहा है, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा लोचा है कि ये फ़ोटो अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये ऊपर है ये पीछे रहे, ये ऊपर है ये पीछे रहे, तो इसके लिए क्या करना है, आपको नॉर्मली ऑप्शन इस्तेमाल करना है। हम दो तरीका बता रहे हैं। एक, आपको अप्लाई बटन पे पहले तो क्लिक रखना है, यहाँ से लेयर्स को उठा करके लेफ्ट क्लिक के साथ इसको अगर आप नीचे रख लेते हैं तो ये फ़ोटो आपका नीचे आ जाता है। देखिए ये ऊपर चला गया, ये नीचे हो गया। अगर आप इस फ़ोटो को उठा करके नीचे रख लेते हैं तो फिर उल्टा हो जाता है, ये फ़ोटो ऊपर और ये नीचे हो जाता है। यही तरीका अगर आपको यहाँ से नहीं करना पसंद है तो आप ऑप्शन से लेयर पे कर सकते हैं। लेयर पे गए और यहाँ अरेंज में गए, अगर मान लिया जाए सेंड टू बैक कर देते हैं तो ये पीछे चला जाता है। लेयर में जाकर के अरेंज में जाकर के ब्रिंग टू फॉन्ट कर देते हैं तो ऊपर आ जाता है। तो यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं और लेयर से भी कर सकते हैं। इसके मैंने दो तरीके बताए कि अगर आप मान लिया जाए 3 गो 4 गो फ़ोटो काट करके 3-4 फ़ोटो को अगर एक पेज में डिज़ाइन करने वाले होते हैं और उस जगह पे अगर किसी फ़ोटो को पीछे किसी फ़ोटो को ऊपर भेजना होता है तो आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में हम मार्क्यू टूल और रेक्टेंगल टूल, उसके बाद मूव टूल को यहाँ से कवर किए। उसके बाद में जितने सारे भी आपको ऑप्शंस होते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है उन सारे ऑप्शंस को हम यहाँ पे कवर किए। तो दोस्तों आज के क्लास में हम इतना रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और ये ट्यूटोरियल जो है आपको पर डे एक आएंगे। आप अपने चैनल को, इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पर डे ये ट्यूटोरियल आपको मिल जाए और आपका फोटोशॉप बहुत अच्छा से कंप्लीट हो जाए और आप अच्छा तरीके से फोटोशॉप 7.0 पे बेस हाथ कंप्लीट कीजिए, अपना हाथ बैठाइए। उसके बाद हम इसे लेकर के अगले जितने सारे भी सॉफ्टवेयर आते हैं फोटोशॉप के, जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं, उसमें भी हम आपको ले चलेंगे और नए नए फीचर्स को वहाँ पर जानकारी देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।